हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए कि ये मॉर्निंग असेंबली का वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहने वाला है आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। ये जो रहने वाला है आपका दिनांक 14/10/2025 के लिए, ठीक है। और तो फिर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दिनांक मंगलवार के लिए रहने वाला है। तो पहले देखते हैं आज का सुविचार। तो क्या है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो क्या लिखा है इंग्लिश में, चलिए इसको पढ़ते हैं। एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है, ये एक ऐसा हथियार है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें दुनिया को बदलना है तो हमें शिक्षा का ही क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि तलवार का, ठीक है। तो एक पेन, जैसे कि कहावत में है ना, एक पेन दुनिया बदल सकती है, इस तरह से है। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, ठीक है। तो मंगलवार के लिए देखते हैं। पहला तो आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है मुख्य समाचार पहले देखेंगे, उसका संदर्भ देखेंगे, ठीक है। क्या बोले, इस साल का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोएल मोकिर, ठीक है, जो कि अमेरिका के हैं। और एक है आपका पीटर हाविट, जो कि अमेरिका, और क्या है, फिलिप एगियान, जो कि यूके को मिला, ठीक है। जो कि किसको, संदर्भ क्या है, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा, ठीक है, इनको मिला है, ठीक है, इस साल। तो यही है, नाम याद रख सकते हैं आप। राष्ट्र के देखिए क्या लिखा है, विदेशी निवेशों का भरोसा एक बार फिर भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। पिछले इस हफ्ते की लगातार क्या लिखा है आपका, बकवाली के बाद विदेशी निवेशक इस हफ्ते भारतीय बाजारों में शुद्ध खरीदार बने हैं। उन्होंने 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच क्या है 1751 करोड़ रुपए की शुद्ध निवेश किया। नेशनल क्या है आपका, चलिए देखते हैं आपका। तो हम कहाँ पर थे, इतना करोड़ रुपया शुद्ध निवेश किया, जिसमें क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL ने यह जानकारी दी, जो कि क्या है, बाजार में लौटा विदेशी निवेशकों का भरोसा, ठीक है। अब देखते हैं राज्य का क्या है। झारखंड के गिरिडीह और दुमका में 2 चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। साथ ही पलामू टाइगर रिजर्व के पास एक क्या टाइगर सफारी भी बनेगी। इससे इन इलाकों में पर्यटन की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। झारखंड में बनेंगे 2 नए चिड़ियाघर। कहाँ कहाँ बनने वाला है, तो गिरिडीह और दुमका, ठीक है। खेल संबंधित देख लेते हैं। क्या भारत और क्या है, वेस्ट इंडीज जो है के बीच खेला जा रहा है क्या, टेस्ट मैच, ठीक है। टेस्ट मैच में चौथे दिन भारत को वेस्ट इंडीज से 121 रन का टारगेट मिला है। भारत ने 1 विकेट खोकर 9 रन बना लिए हैं। अब इनका फैसला 5वें दिन होगा, ठीक है। जो कि क्या है, इसका देख लेते हैं। भारतीय वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट मैच खेल संबंधित रहने वाला, ठीक है। शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने नीति आयोग और अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर विकसित भारत, जिसको
पहल कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में क्या है, रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसमें 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार है। ठीक है, जो कि भारत, इसका संदर्भ क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया, विकसित भारत वेलथन 2025। ठीक है, फिर आज का पहला देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र, जो कि दिनांक 14/10/2025 को रहने वाला है। ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए रहने वाला है, कक्षा 1 से 5 के लिए। ठीक है, तो पहला है, बूझो तो जाने, 3 अक्षर का नाम मेरा, आता हूँ मैं खाने का काम, बीच में कटे तो हवा हो जाऊं, अंत कटे तो हल कहलाऊं। अच्छा, बीच में कटे तो हवा हो जाऊं, अंत कटे तो हल कहलाऊं, तो वो है हलवा। क्या है, हलवा। ऑप्शन नंबर सॉरी, उत्तर इसका हलवा हो जाए। झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो झारखंड राज्य में कुल 24 जिले। ठीक है, क्या है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, 15 × 5 का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, आप इंटू करके देख लीजिएगा तो 75 हो जाएगा। ठीक है, क्या नमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं ना। उच्च प्राथमिक स्तर, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाला है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसका। फिर क्या बोल रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बहुत अधिक भूख लगना, जैसे बोलते हैं ना भूख लग रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, फिर किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, शुक्र को क्या कहा जाता है, सुबह का तारा। ठीक है, फिर क्या होता है, परमाणु के नाभिक में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। फिर बोल रहे प्रिंटर किस शब्द का डिजाइन क्या है, डिवाइस है, प्रिंटर। अच्छा, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस है, मतलब जो होता है ना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, मतलब ये कंप्यूटर का एक, ठीक है, ये है, जब आप कंप्यूटर का कोर्स करेंगे ना तो आपको पूछा जाता है कि कौन को, जब आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर का तो उसमें पूछा जाता है कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सीपीयू ये सब हो जाएगा, माउस वगैरह, तो ये इसमें ये प्रिंटर का पूछ रहा है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। फिर आपका माध्यमिक स्तर कक्षा के लिए, कक्षा जो कि आपका है 9 से 12 के लिए, क्या बोल रहा है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितने घंटे का अंतर है। ठीक है, तो कितने घंटे का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, देख सकते हैं। आईएएस का पूर्ण रूप क्या है, तो आईएएस का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी मुंह से नहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फिर बोला विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे कौन स्थित है, कोलकाता। धनबाद किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला, कोयला के लिए हमारा धनबाद जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अब एक आपका प्रेरक प्रसंग है, मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं, किताबों से आगे की उड़ान। रवि एक छोटे गांव का छात्र था जिनके पास स्कूल तक जाने के लिए जूते भी नहीं थे। वह हर दिन खेतों में काम करके शाम को सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ता था। ठीक है, क्या नहीं, उसने पुराने अखबारों और किताबों से विज्ञान के प्रयोग सीखे। एक दिन उसने जिला विज्ञान प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया। अब वह गांव के बच्चों को खुद पढ़ाता है ताकि कोई सपना अधूरा ना रहे। ठीक है, ताकि कोई सपना अधूरा ना रहे। अब क्या है, इसका संदर्भ क्या है, तो यही बोल रहा है, इसका संदर्भ आप क्या समझ, इससे क्या आप इंस्पायर हुए, क्या बोल रहे, संसाधनों की कमी रास्ता रोक सकती है लेकिन सीखने की लगन
उड़ान देती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, हम जैसे बोलते हैं ना बहुत बार कि हमारे पास ये नहीं है, अगर ये होता तो हम ये कर लेते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हमें हर संसाधन मिल भी जाए ना, अगर हमें हमारे अंदर करने की इच्छा ना हो ना, तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर जिसको सीखना होगा ना, वो हर हर क्या बोलते हैं, विकट परिस्थिति में भी खुद को निहार लेगा और खुद का जो उसको करना है वो करके ही ले रहेगा, ठीक है, चाहे उसे जितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो ऐसा ही है, इससे हमें यही सीख मिलता है, ठीक है। हमें कभी भी ये बोल के नहीं ये होना चाहिए कि हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं है। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि है 14 अक्टूबर 2025 विश्व मानक दिवस हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या है, मानकीकरण के महत्व को दर्शाने के लिए सॉरी नियामकों, उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके, ठीक है। आज को कौन सा दिवस है? विश्व मानक दिवस। अब है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, जो कि है 14 अक्टूबर को ई कचरा की जिम्मेदारी निपटान व पूर्ण चक्रण के लिए जागरूकता फैलाए, ठीक है। आपको थोड़ा कुछ आवाज सुनाई दे रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या है आपका वर्ड ऑफ द डे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग जिम्मेदारी कहते हैं, जिम्मेदारी, ठीक है। सेंटेंस ऑफ द डे, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना पर्यावरण स्वच्छ रखें। तो ये बात सही है 110%। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस पर्यावरण को स्वच्छ रखें, क्योंकि जब तक सरकार आएगी तब तक अगर हम बचे ही ना तो क्या होगा तब, है ना। तो इसीलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपना एनवायरनमेंट को क्या रखना पड़ेगा? स्वच्छ रखना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि अगर सब चीज़ सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए ना, तो ये दुनिया एक दिन तहस नहस हो जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, और अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का हाइप कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।